गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने, जो महत्वपूर्ण क्या पढ़े थे? विभागों के अध्यक्ष पढ़े थे ना, ठीक है। और हमने साहित्य अकादमी के भी जो निर्देशक वगैरह पढ़े थे। साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सीएम होते हैं। निर्देशक कौन होते थे? चंद्र त्रिखा होते थे। फिर चारों साहित्य अकादमी के अलग अलग पढ़ा था। हिंदी साहित्य अकादमी का प्रमुख कौन था? पूर्णमल होता था। हिंदी अपने आप में क्या है? पूर्ण है, ठीक है। पंजाबी का कौन होता था? सुनील वशिष्ठ होता था। पंजाबी लोग नाल रहते हैं, सुनील वशिष्ठ पढ़ा था, ठीक है। और उर्दू का क्या पढ़ा था? नरेंद्र। उर्दू का क्या पढ़ा था? नरेंद्र सिंह पढ़ा था। और संस्कृत का डॉक्टर दिनेश शास्त्री पढ़ा था। संस्कृत कौन पढ़ाएंगे? डॉक्टर दिनेश। और उर्दू का एक उपनिदेशक भी पढ़ा था, डॉक्टर चंद्र त्रिखा पढ़ा था, ठीक है। और हमने महत्वपूर्ण नियुक्तियों में पढ़ा था, हरियाणा युवा आयोग का कौन होता था? मुकेश गौड़। हरियाणा युवा आयोग का कौन होता था? और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का बन गया था कृष्ण अहलावत बन गए थे। पहले आदित्य देवीलाल चौटाला थे, और डब्बावाली से क्या बन गए हैं? सीएम। फिर कौन बन गए थे? कृष्ण अहलावत बन गए थे, ठीक है। और पशुधन वाले का पढ़ा था धर्मवीर मिर्जापुर पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था बेटा? धर्मवीर मिर्जापुर पढ़ा था, ठीक है। तो जितने भी हमने कल पढ़े थे वो याद कर लिए होंगे, ठीक है। आज हमें ना हरियाणा के ना लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। हरियाणा गठन के समय कितनी होती थी? 7 होती। 66 में 7 होती थी, 67 में 9 हो गई, और 70 में कितनी हो गई? 10 सीटें हो गई, ठीक है। और कुछ है ना भारत सरकार में जो मंत्रिमंडल है ना, कौन सा मंत्री है, ठीक है। तो करंट का ये आज लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हरियाणा करंट अफेयर भी आ जाएगा, मेन इंडिया करंट अफेयर भी आ जाएगा। आज ये करंट का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो हरियाणा लोकसभा महत्वपूर्ण तथ्य, वर्तमान में हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं बेटा? 10 सीटें हैं। और इनमें आरक्षित कौन सी है? अंबाला और सिरसा रहेगी। आरक्षित कौन सी रहेगी बेटा? अंबाला और सिरसा, ठीक है। और सबसे पुरानी आरक्षित सीट लिख लो, अंबाला। सबसे पुरानी आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? अंबाला। और इसे अंबाला शिमला के नाम से जाना जाता था। लिख लो, इस सीट को पुराने टाइम में किस नाम से जाना जाता था? अंबाला शिमला से जाना जाता था। इस सीट को पुराने टाइम में किस नाम से जाना जाता था? अंबाला शिमला के नाम से जाना जाता था। इस सीट को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था? अंबाला शिमला के नाम से जाना जाता था। इस सीट को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था? अंबाला शिमला के नाम से जाना जाता था। हरियाणा में जो लोकसभा की आरक्षित सीट कितनी हो गई? 2। कौन कौन सी हो गई? अंबाला और सिरसा। और ये अंबाला और सिरसा है ना, यहाँ पर मिलिट्री के एयरफोर्स स्टेशन है। किसके एयरफोर्स स्टेशन रहेंगे बेटा? मिलिट्री के एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर रहेंगे? अंबाला और सिरसा में। मिलिट्री के एयरफोर्स स्टेशन कितने हरियाणा में? 2। कौन कौन से रहेंगे? अंबाला और सिरसा। हरियाणा में किसके एयरफोर्स स्टेशन रहेंगे? मिलिट्री के एयरफोर्स स्टेशन रहेंगे। नाम क्या रहेगा? अंबाला रहेगा, और कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा, ठीक है। तो हरियाणा में लोकसभा में देखो 6 7, 66 में कितनी थी? 7, 7 के बाद 9, और 70 में 0, लास्ट में 0। 66 में 7, 67 में 9, और 70 में कितनी हो गई? 10। अभी वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी रहेगी? 10 रहेगी। आरक्षित कितनी रहेगी? कौन कौन सी? अंबाला और सिरसा। पहली महिला सांसद कौन होती थी? श्रीमती चंद्रावती, चरखी दादरी से। एक गांव है चरखी दादरी का, डालावास। कौन सा गांव रहेगा? डालावास चरखी दादरी से रहेगी। लिख लो, डालावास चरखी दादरी से कौन रहेगी? तो डालावास चरखी दादरी से कौन हो जाएगी? चंद्रावती हो जाएगी।
हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन है? श्रीमती चंद्रावती। कहां से रहेगी बेटा चंद्रावती? डालावास है, चरखी दादरी से रहेगी। और कहते हैं इन्होंने एक बार ना चौधरी बंसी लाल को क्या हरा दिया था? चुनाव हरा दिया था। चौधरी बंसी लाल को भी इन्होंने क्या हरा दिया था? चुनाव हरा दिया। और ये पांडेचेरी की क्या रही थी? उपराज्यपाल भी रही थी। पांडेचेरी की चंद्रावती किसकी राज्यपाल रह चुकी है बेटा? पांडेचेरी की उप राज्यपाल रह चुकी है। पांडेचेरी की क्या रह चुकी है बेटा? उप राज्यपाल रह चुकी है। कौन रह चुकी है? चंद्रावती रह चुकी है। पांडे और इन्होंने चंद्रावती ने किसको चुनाव हरा दिया था? चौधरी बंसीलाल को चुनाव हरा दिया। ठीक है, चंद्रावती का संबंध कहां से रहेगा? डालावास चरखी। हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन सी रहेगी? श्रीमती चंद्रावती। ठीक है, पहली महिला विधायक पूछे तो स्नेहलता हिसार से थी। कहां से थी बेटा? स्नेहलता कहां से थी? हिसार से। पहली महिला विधायक पूछे तो कौन होती थी? स्नेहलता। कौन होती थी बेटा? स्नेहलता। स्नेहलता कहां से थी? हिसार से थी। और पहली है ना महिला अगर पूछे ना जो सांसद पूछे तो कौन होती थी? चंद्रावती होती थी। डालावास चरखी दादरी से हो जाएगी। ठीक है, और ये पांडेचेरी की क्या रह चुकी है? इन्होंने किसको चुनाव हराया है? चौधरी बंसीलाल को। ठीक है, स्नेहलता कहां से थी? हिसार से। वो एमएलए है और ये एमपी थी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी रहेगी बेटा? भिवानी महेंद्रगढ़। क्षेत्रफल तो अपने आप बड़ा हो गया ना, दो बन गई, भिवानी और महेंद्रगढ़ की एक ही है लोकसभा की सीट। तो सबसे बड़ी लोकसभा की क्षेत्रफल में कौन सी हो जाएगी? भिवानी। वोटर की दृष्टि से तो गुरुग्राम की बड़ी थी ना, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी बड़ी है? भिवानी महेंद्रगढ़। अब दो डिस्ट्रिक्ट मिल गए तो अपने आप में बड़ी हो गई ना। क्षेत्रफल में बड़ी कौन सी हो गई? भिवानी महेंद्रगढ़। और छोटी कौन सी रहेगी? फरीदाबाद। फ्री में ना थोड़ा ही मिलेगा। फ्री में क्या मिलेगा? थोड़ा। तो छोटी कौन सी हो गई बेटा? फरीदाबाद। सबसे छोटी पूछे तो कौन सी हो गई? फरीदाबाद हो गई। बड़ी पूछे तो भिवानी महेंद्रगढ़। छोटी पूछे तो फरीदाबाद सबसे छोटी हो गई। बड़ी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? भिवानी और महेंद्रगढ़ सबसे बड़ी। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी है? गुरुग्राम रहेगी। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी रहेगी? गुरुग्राम रहेगी। छोटी कौन सी रहेगी? सोनीपत रहेगी। छोटी कौन सी रहेगी बेटा? सोनीपत रहेगी। बड़ी कौन सी रहेगी? गुरुग्राम। किसका दर्जा बड़ा होता है? गुरु का दर्जा बड़ा होता है। तो जनसंख्या में बड़ी गुरुग्राम और कमी किसकी है? लड़कियों की। सोनीपत। तो छोटी कौन सी हो गई? सोनीपत हो गई। ठीक है, बड़ी गुरुग्राम और छोटी सोनीपत। और वैसे क्षेत्रफल में बड़ी भिवानी महेंद्रगढ़ और छोटी कौन सी रहेगी? फरीदाबाद रहेगी। ठीक है, फरीदाबाद का क्षेत्रफल आपको पता है सबसे कम है, 741 है। ठीक है, 18वीं लोकसभा में ना सबसे अधिक वोटों से किसकी जीत हुई है? दीपेंद्र हुड्डा। 3.45 345 3,45,000 वोटों से। लिख लो, सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीते हैं? दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं। सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीते हैं बेटा? दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं। और उसमें विधानसभा में मामन खान जीता था ना। विधानसभा में कौन जीता था? मामन खान। 94,000 प्लस से जीत, हाँ 98,000 प्लस वोटों से जीता था। 400 समथिंग थे। ठीक है, और लोकसभा में सबसे अधिक वोट से कौन जीता है? दीपेंद्र हुड्डा। 345। ठीक है, और सबसे कम सीट वोटों से कौन जीता है? सतपाल ब्रह्मचारी। 21,816 वोटों से कौन जीता है? सतपाल ब्रह्मचारी। ठीक है, तो सतपाल ब्रह्मचारी है ना, ये किस सीट से चुनाव लड़ते हैं? सोनीपत से। ठीक है, और दीपेंद्र हुड्डा किस से लड़े हैं चुनाव? रोहतक से। कहां से चुनाव लड़े हैं? रोहतक से लड़े हैं। और सतपाल ब्रह्मचारी कहां से चुनाव लड़े हैं बेटा? सोनीपत से। सबसे कम सीटों से कौन जीते हैं? वोटों से? सतपाल ब्रह्मचारी। और सबसे ज्यादा से कौन जीते थे? दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा 345 और ये 21,816। और विधानसभा में सबसे कम वोटों से कौन जीते थे? उचाना से वीरजेंद्र सिंह। कौन जीते थे? उचाना से है।
हाँ 32 वोटों से, वो सबसे हाँ कम वोटों से, ठीक है। वो उचाना सीट पर सबसे कम वोटों से और सबसे ज्यादा मामन खान जीता था, ठीक है। तो सबसे कम वोट से जीत किसकी रहेगी? सतपाल ब्रह्मचारी की रहेगी, 21,816। देश की सबसे युवा महिला सांसद कौन रहेगी? प्रिया सरोज, ठीक है। ये सपा, ये समाजवादी पार्टी की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की है ये। देश की सबसे युवा महिला सांसद लिख लो, प्रिया सरोज, 25 वर्ष 7 महीने की है। क्योंकि लोकसभा, विधानसभा या लोकसभा में जाने की कम से कम एज कितनी है? 25 वर्ष है, ठीक है। तो सब देश की सबसे युवा विधायक कौन है? प्रिया सरोज। यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रीति सूदन, वेरी गुड। चरखी दादरी से थी, ठीक है। और इसका नाम क्या रहेगा बेटा? प्रिया सरोज रहेगा। क्या रहेगा? प्रिया सरोज। देश की सबसे युवा सांसद कौन रहेगी? प्रिया सरोज रहेगी। कौन सी रहेगी बेटा? प्रिया सरोज रहेगी। और सबसे युवा पुरुष सांसद पूछे ना, पुष्पेंद्र सरोज। दोनों में ही सरोज है बेटा, एक प्रिया और एक पुष्पेंद्र। प्रिया तो रहेगी, लड़की है सबसे युवा सांसद, और पुरुष या लड़के में पूछे तो कौन रहेगा? पुष्पेंद्र सरोज। एक प्रिया सरोज है, एक पुष्पेंद्र सरोज। प्रिया सरोज 25 साल कितने महीने की थी? 7 महीने। और ये 28 वर्ष के। दोनों किस पार्टी से थे? समाजवादी पार्टी से। सपा बोलते हैं समाजवादी पार्टी को, ठीक है। मतलब और दो ही याद करने हैं, एक तो सबसे युवा महिला सांसद पूछे तो प्रिया सरोज, और पुरुष सांसद पूछे तो पुष्पेंद्र सरोज रहेंगे, ठीक है। सबसे अधिक प्रवासी मतदाता लोकसभा किस हरियाणा की सीट पर है? फरीदाबाद पर है। प्रवासी मतदाता, ठीक है, जो बाहर से आए हैं बेटा, वो उसे बोलते हैं जैसे एनआरआई, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी है ना, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे ना, उस दिन को बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो यहाँ पर फरीदाबाद में क्या है बेटा? सबसे अधिक है प्रवासी मतदाता किस लोकसभा सीट पर रहेंगे? फरीदाबाद सीट पर रहेंगे। सबसे ज्यादा प्रवासी मतदाता किस लोकसभा सीट पर रहेंगे? फरीदाबाद लोकसभा सीट पर रहेंगे, ठीक है। क्यों रहेंगे बेटा? क्योंकि फरीदाबाद में उद्योग ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा लोग बाहर से आकर कहां बसने लग जाते हैं? फरीदाबाद में बसने लग जाते हैं। तो प्रवासी मतदाता किस सीट पर रहेंगे? फरीदाबाद सीट पर रहेंगे। 18वीं लोकसभा में हरियाणा से कितने सांसद मंत्री बने हैं? 3। ये हमने पढ़ा था बेटा। मनोहर लाल खट्टर बने हैं, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री रहेंगे मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। कौन? ये मोदी का 3.0 कैबिनेट है ना, उसमें हरियाणा के कितने मंत्रियों को जगह मिली है? 3। मनोहर लाल खट्टर क्या बने हैं? ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री बने हैं। कैबिनेट में कौन से मंत्री बने हैं? ऊर्जा और शहरी। ये पेपर में पक्का आएगा, HSSC पक्का पूछेगी। मनोहर लाल खट्टर के पास कौन सा विभाग है? ऊर्जा एवं शहरी विकास। ऊर्जा एवं शहरी विकास रहेगा। कैबिनेट में जगह मिली है। और राव इंद्रजीत का संबंध कौन सी सीट से जीते हैं? गुरुग्राम से। और इनके पास है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वय। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वय। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वय किसके पास रहेगा? राव इंद्रजीत के पास रहेगा। राव इंद्रजीत का विधानसभा, ये लोकसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। कौन सा रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। राव इंद्रजीत, जैसे हम पढ़ते थे ऋग्वेद में युद्ध के देवता कौन होते थे? इंद्र होते थे। तो इंद्र क्या होते थे? युद्ध के गुरु। तो इंद्र की सीट कौन सी रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। सतपाल ब्रह्मचारी की सीट कौन सी थी? सोनीपत। दीपेंद्र हुड्डा की सीट कौन सी थी? रोहतक थी। कौन सी? मनोहर लाल खट्टर की सीट कौन सी है? करनाल रहेगी। कौन सी? कुमारी सैलजा की सीट कौन सी है? सिरसा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सिरसा। हिसार किसकी थी? जयप्रकाश। किसकी थी? हिसार जयप्रकाश। तो राव इंद्रजीत की कौन सी रहेगी? गुरुग्राम। सांख्यिकी और कार्यान्वय विभाग। और कृष्ण पाल गुज्जर के पास, ये फरीदाबाद से रहेंगे। और इनके ये कौन से मंत्री है? सहकारिता मंत्री। कृष्ण पाल गुज्जर, ठीक है। ये कौन से मंत्री रहेंगे बेटा? सहकारिता मंत्री। कहां से रहेंगे? फरीदाबाद से रहेंगे। कृष्ण भगवान की कृपा सभी के लिए क्या रहेगी? फ्री रहेगी। कृष्ण भगवान की कृपा सभी के लिए क्या रहेगी? फ्री। तो कृष्ण पाल गुज्जर की लोकसभा सीट कौन सी रहेगी? फरीदाबाद रहेगी। कौन सी रहेगी लोकसभा सीट? फरीदाबाद रहेगी। मनोहर लाल खट्टर की कौन सी रहेगी? करनाल रहेगी। मनोहर लाल खट्टर की कौन सी रहेगी? करनाल रहेगी।
और राव इंद्रजीत सिंह की कौन सी रहेगी, गुरुग्राम, और कृष्णपाल गुर्जर की कौन सी रहेगी, फरीदाबाद रहेगी। कौन सी रहेगी बेटा, फरीदाबाद रहेगी। याद रह जाएगा क्या, ठीक है। अब है 18वीं लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटें हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन जीते हैं, ठीक है। 10 सीटों पर कौन कौन जीते हैं। सिरसा से कौन जीती है बेटा, कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा किस पार्टी से है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। एक बात याद करना, पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, 10 की 10 सीटें जीती थी बीजेपी ने। किसने जीती थी। और इस बार लोकसभा चुनाव हुए हैं ना, 5 सीट जीती है कांग्रेस ने और 5 सीट जीती है बीजेपी ने। पिछली बार कितनी जीती थी, 10 की 10 है बीजेपी ने। इस बार कितनी जीती है, 5 बीजेपी ने और 5 कांग्रेस ने। सिरसा की सीट जीती है कुमारी सैलजा ने। ये किस पार्टी से है, कांग्रेस। और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है वो किसने जीती है, सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सीट कौन सी थी बेटा, भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट सबसे बड़ी थी। तो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट किसने जीती है, धर्मवीर सिंह ने जीती है। किसने जीती है, धर्मवीर सिंह ने जीती है। हिसार धर्मवीर सिंह किससे रहेंगे, बीजेपी से। हिसार की सीट किसने जीती है, जयप्रकाश ने जीती है। जयप्रकाश किससे रहेंगे, कांग्रेस से रहेंगे। गुरुग्राम की सीट किसने जीती है, राव इंद्रजीत सिंह। किससे रहेंगे, बीजेपी से रहेंगे। और ये कौन से मंत्री बने थे राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, ठीक है। और सहकारिता कौन बने थे, कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर की सीट कौन सी रहेगी, फरीदाबाद रहेगी। ये भी किससे रहेंगे, बीजेपी से रहेंगे। रोहतक से कौन बने हैं, दीपेंद्र हुड्डा बने हैं। कौन बने हैं, दीपेंद्र। सबसे ज्यादा सीटों से 3, 4, 5 सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीते थे, सतपाल ब्रह्मचारी कितनों से जीते, 21,816, ठीक है। सबसे युवा विधायक कौन सी थी देश की, प्रिया सरोज। और पुरुष विधायक पुष्पेंद्र सरोज। रोहतक से कौन जीते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं। सोनीपत से कौन जीते हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जीते हैं, ठीक है। अंबाला से कौन जीते हैं, वरुण चौधरी, ठीक है। वरुण चौधरी भी किससे है, कांग्रेस से रहेंगे। बीजेपी के तो एक तो भिवानी सीट बीजेपी ने जीती है, एक गुरुग्राम सीट जीती है और एक फरीदाबाद सीट जीती है। और लास्ट की 2 करनाल और कुरुक्षेत्र सीट जीती है। कुरुक्षेत्र सीट जीती है नवीन जिंदल ने। किसने जीती है, नवीन। और करनाल जीती है मनोहर लाल खट्टर ने जीती है। तो 5 कांग्रेस ने जीती है और 5 किसने जीती है, बीजेपी ने जीती है। 5 किसने जीती है, कांग्रेस ने, 5 बीजेपी ने जीती है। बीजेपी की 5 याद कर लो, भिवानी महेंद्रगढ़ जीता है धर्मवीर ने जीता है, ठीक है। करनाल जीता है मनोहर लाल खट्टर ने, कुरुक्षेत्र जीता है नवीन जिंदल ने, गुरुग्राम जीता है राव इंद्रजीत ने और फरीदाबाद जीता है कृष्णपाल गुर्जर। बाकी 5 किसने जीती है, अंबाला को किसने जीता है, वरुण चौधरी। सिरसा को किसने जीता है, कुमारी सैलजा ने जीता है, ठीक है। रोहतक को किसने जीता है, दीपेंद्र हुड्डा। हिसार को किसने जीता है, जयप्रकाश ने जीता है। याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यहां से टोटल आपको याद करनी है लोकसभा की कितनी सीटें रहेगी, 10 सीटें रहेगी। अब याद कराते हैं। इतना लिख लिया क्या, लिख लो, आराम से लिख लो। अब तो दिख रहा होगा। फिर याद कराते हैं, एक बार लिख लो फिर याद कराता हूं। ये सारी 10 की 10 सीटें। सिरसा किसने जीती है, कुमारी सैलजा ने जीती है। भिवानी धर्मवीर सिंह ने, हिसार जयप्रकाश ने, गुरुग्राम राव इंद्रजीत ने, फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर ने, रोहतक दीपेंद्र हुड्डा ने, सोनीपत सतपाल ब्रह्मचारी ने, अंबाला वरुण चौधरी, कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल, करनाल मनोहर लाल खट्टर। इसमें दोनों आरक्षित सीट है, अंबाला सिरसा दोनों कांग्रेस ने जीती है। अंबाला से जीती है वरुण चौधरी और सिरसा से जीती है कुमारी सैलजा जीती है। कौन जीती है, कुमारी सैलजा जीती है, ठीक है। दोबारा ऊपर से आप पढ़ दो। गुरुग्राम सीट को जीता है किसने, राव इंद्रजीत ने जीता है। और हिसार सीट को जयप्रकाश ने जीता है। अंबाला को वरुण चौधरी, रोहतक को दीपेंद्र हुड्डा, ठीक है। फरीदाबाद को कृष्णपाल गुर्जर, ठीक है।
और भिवानी महेंद्रगढ़ को धर्मवीर ने जीता है, और सोनीपत को सतपाल ब्रह्मचारी ने जीता है, सिरसा को करनाल को मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र को नवीन जिंदल। लिख लिया क्या? अब याद कराते हैं ये सीटें। याद करा देंगे। जैसे है ना, ये 10 लोकसभा सीट याद करने की एक ट्रिक है बेटा। GHR घर, FV SK, ठीक है। कोई घर पे मेहमान आता है, वो आते ही पूछेगा कि जो आपके घर में फेसबुक है SK, ठीक है, क्योंकि नेट चले, फेसबुक नहीं चलेगा तो उसका जीवन बेकार है, ठीक है। घर में फेसबुक है SK, ठीक है। और फोन के इतने आदी हो गए हैं बेटा, फोन है ना, आप 3 दिन नहीं चलाओगे ना घर में फोन, तो घर वाले पूछेंगे बेटा तबीयत तो ठीक है तेरी, ठीक है, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा इसको, ठीक है। 3 दिन आप है ना फोन को टच भी मत करना, घर वाले आपसे पक्का पूछेंगे बेटा क्या हो गया है, ठीक है, क्या गम है तू बता, तू बताता नहीं है हमें, ठीक है। केवल 3 दिन आप फोन छोड़ दो, घर वाले पक्का पूछेंगे, मम्मी कहेंगी पापा को इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये बिल्कुल शांत रहने लग गया है, ठीक है। तो 3 दिन आप घर पे ना बिल्कुल फोन को टच मत करना, इतने हैबिचुअल हो गए हैं फोन के, ठीक है। मम्मी पापा के पास बैठे जरूर हैं, लेकिन ना वो कुछ बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो अगर सच्चे दिल से रिस्पेक्ट करते हो ना मम्मी पापा की, उनके सामने फोन मत चलाया करो। इतनी कोई आपके पास फाइल नहीं आती कि आप साइन नहीं करोगे तो देश के काम रुक जाएंगे, लोकसभा में बजट पास नहीं होगा आप साइन नहीं करोगे तो, इतने कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपके पास नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। घर में फेसबुक SK, जी से हो जाएगी गुरुग्राम, कौन सी हो जाएगी? H से हो जाएगी इंसार, A से हो जाएगी अंबाला, अंबाला के आगे लिख लो SC आरक्षित सीट रहेगी, ठीक है। R से हो जाएगी रोहतक हो जाएगी, F से कौन सी हो जाएगी? फरीदाबाद हो जाएगी, ठीक है। B से हो जाएगी भिवानी हो जाएगी, S से हो जाए भिवानी कौन सी रहेगी? भिवानी महेंद्रगढ़। S से कौन सी हो जाएगी? सिरसा, और सिरसा के आगे लिख दो SC, और K से कौन सी हो जाएगी? करनाल हो जाएगी। S से सोनीपत हो जाएगी, और K से कुरुक्षेत्र हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? कुरुक्षेत्र हो जाएगी, ठीक है। और मंत्री है ना जो भारत सरकार में, एक तो गुरुग्राम से क्या बने हैं? मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। एक कहाँ से मिनिस्टर बने हैं? फरीदाबाद से, और एक मिनिस्टर कहाँ से बने हैं? करनाल से। ये तीनों सीट याद करनी है। गुरुग्राम से कौन बने हैं? राव इंद्रजीत सिंह, कौन बने हैं बेटा? राव इंद्रजीत सिंह। इंसार से जयप्रकाश, कौन बने हैं बेटा? जय प्रकाश बने हैं। अंबाला से वरुण चौधरी, कौन बने हैं? वरुण चौधरी बने हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा बने हैं, ठीक है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर बने हैं, कृष्णपाल गुज्जर बने हैं। भिवानी से धर्मवीर, भिवानी महेंद्रगढ़ से कौन बने हैं बेटा? धर्मवीर बने हैं। सिरसा से कुमारी सैलजा, सिरसा से कौन बनी है? कुमारी सैलजा बनी है। सिरसा से कौन बनी है? कुमारी सैलजा। कहाँ से बनी है? सिरसा से बनी है। कौन बनी है बेटा? कुमारी सैलजा। कहाँ से बनी है? सिरसा से बनी है। करनाल से मनोहर लाल, करनाल से कौन बने हैं? मनोहर लाल बने हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी बने हैं। और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल बने हैं। कौन बने हैं? नवीन जिंदल। अब याद करते हैं गुरु, ठीक है, मतलब युद्ध के गुरु कौन होते थे? इंद्र होते थे। तो राव इंद्रजीत। हिंसा हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। दूसरों के जीवन में क्या करना? प्रकाश करना हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। आम खाने का शौक किसको था? वरुण को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था। माता अंबा देवी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? माता अंबा
देवी जी का मंदिर कहाँ पर आया था ग्रुप डी में, कहाँ पर रहेगा, अंबाला। लेकिन अम्बकेश्वर मंदिर है ना वो कैथल में है, ठीक है। अम्बकेश्वर मंदिर कहाँ पर है, कैथल में। बच्चे अंबाला कराए थे, अम्बकेश्वर मंदिर कैथल में है। और माता अंबा देवी का मेला कहाँ पर लगता है, अंबाला में लगता है, ठीक है। तो आम खाने का शौक किसको था, वरुण को। रोहतक से कौन जीते हैं, दीपेंद्र। जो दूसरों के जीवन में दीप जलाएगा भगवान उसको कभी रोने नहीं देगा। रोहतक से कौन है, दीपेंद्र। फ्री में कृपा केवल कौन कर सकते हैं, कृष्ण भगवान कर सकते हैं, ठीक है। भिवानी महेंद्रगढ़ से कौन जीते हैं, धर्मवीर जीते हैं। तो भवानी सिंह डाकू था ना, उसने कभी भी धर्म का काम नहीं किया। डाकू लोग धर्म थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो भिवानी मतलब भवानी सिंह ने कभी भी किसका काम नहीं किया, धर्म का। सह से सिरसा, सह से सेलजा, करनाल, ठीक है। करनाल में से कौन है, मनोहर लाल। करनाल किसके नाल, मनोहर लाल। करनाल किसके नाल, मनोहर लाल, ठीक है। और सोनीपत शहर से, सोनीपत शहर से सतपाल ब्रह्मचारी। सबसे कम वोटों से जीते हैं कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल। कुरुक्षेत्र में नए नए तीर्थ बनते हैं, कुरुक्षेत्र तीर्थ राज है ना, कुरुक्षेत्र में हर दिन क्या बनते हैं, नवीन तीर्थ बनते हैं। तो नवीन जिंदल कहाँ से रहेंगे, कुरुक्षेत्र से रहेंगे। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। 10 की 10 लोकसभा सीट याद हो गई। इसमें अंबाला और सिरसा आरक्षित है। 5 बीजेपी ने जीती है, 5 कांग्रेस। मनोहर लाल खट्टर के पास ऊर्जा और शहरी विकास हो गया और सहकारिता हो गई। कृष्ण पाल गुज्जर के पास है। और सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन किसके पास हो गया, राव इंद्रजीत के पास। ये लोकसभा सीट याद हो गई, सभी को याद हो गई, वेरी गुड। अब है ना, ये मोदी सरकार का कुछ मंत्रिमंडल है, ये थोड़ा बहुत मेन चीजें याद हो जाए तो दी बेस्ट है, ठीक है। ये है ना मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में ना 5-7 चीजें आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हमारा रक्षा मंत्री कौन है, हमारा विदेश मंत्री कौन है, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो चीजें याद हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा गृह मंत्री कौन है, हमारा वित्त मंत्री कौन है, 5-7 चीजें याद हो जाएगी ना तो जरूरी है। प्रधानमंत्री कौन रहेंगे बेटा, नरेंद्र मोदी रहेंगे। प्रधानमंत्री कौन है, और रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक है। जो बेटा देश की रक्षा करेगा ना, ठीक है, वही देश पर क्या करेगा, राज करेगा, ठीक है। देश की जो रक्षा करेगा ना वही देश पर क्या करेगा। तो रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, ठीक है। और बजट पर लिख लो, सबसे लंबा आज तक भाषण किसका नाम, रिकॉर्ड किसके नाम है, निर्मला सीतारमण। और ये पहली महिला है जिसने पेपरलेस बजट पेश किया था, ठीक है। पेपरलेस बजट पेश करने वाली भी पहली महिला कौन है, निर्मला सीतारमण रहेगी। पेपरलेस बजट पेश करने वाली भी पहली महिला कौन रहेगी, निर्मला सीतारमण रहेगी। इसने कौन सा बजट पेश किया था बेटा, पेपरलेस बजट पेश किया। बजट पर सबसे लंबा भाषण किसने दिया था, निर्मला सीतारमण। आज तक रिकॉर्ड है, इन जितना लंबा बजट पर किसी ने भाषण नहीं दिया। और हरियाणा में पेपरलेस बजट पेश किया था मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया था। किसने किया था बेटा, मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया था। तो रक्षा मंत्री कौन रहेंगे, राजनाथ सिंह। और निर्मला सीतारमण कौन सी रहेगी, वित्त मंत्री रहेगी। जब हमारे पास है ना बेटा क्या हो नहीं होता, वित्त यानी पैसा नहीं होता, तब हम ना निर्मल हृदय के होते हैं, ठीक है। सभी से प्रेम से बोलेंगे जब हमारे पास क्या नहीं होगा, पैसा। पैसा आते ही चलते को साइड नहीं देंगे, ठीक है। ये इंसान की फितरत है, ठीक है। मतलब वित्त पैसा नहीं है तभी वो सीताराम को याद करेगा। किसको याद करेगा, सीताराम को। तो निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है, विदेश मंत्री है, ठीक है। तो शंकर भगवान की विदेशों में भी क्या बोली जाती है, जय बोली जाती है। शंकर भगवान की विदेशों में भी क्या बोली जाती है बेटा, जय बोली जाती है। तो एस जयशंकर क्या रहेंगे, विदेश मंत्री रहेंगे। एस जयशंकर क्या रहेंगे, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी रहेंगे। विदेश जो वित्त मंत्री कौन है,
निर्मला सीतारमण रहेगी। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री व रसायन व उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? जेपी नड्डा रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, वह रसायन व उर्वरक मंत्री कौन रहेंगे? जेपी नड्डा रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? जयप्रकाश नड्डा। कौन से मंत्री रहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, रसायन व उर्वरक मंत्री रहेंगे। ठीक है, अब बेटा जो रसायन व उर्वरक डालेंगे ना तो हमारा क्या नहीं होगा? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अगर फसलों में हम ज्यादा क्या डालेंगे? उर्वरक डालेंगे, रासायनिक चीजें डालेंगे तो हमारा क्या नहीं रहेगा? और फिर है ना हम अड्डे पर ही खड़े रहेंगे। ठीक है, अब हॉस्पिटल जाने के लिए अड्डे पर ही जाओगे ना। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, किसके कारण नहीं रहेगा? हम फसलों में क्या डालेंगे? उर्वरक डालेंगे, रसायन डालेंगे, फिर हम किस पर खड़े रहेंगे? बस अड्डे पर खड़े रहेंगे। जेपी नड्डा। ठीक है, गृह मंत्री पक्का आएगा, गृह मंत्री और सहकारिता। बेटा सहकारिता मंत्री है ना जो हरियाणा से थे ना, वो इनके साथ है मतलब हेल्पिंग हैंड में रहेंगे। रियल में सहकारिता मंत्रालय किसके पास रहेगा? अमित शाह के पास रहेगी। उनकी सहकारिता में हेल्प कौन करेंगे? कृष्णपाल गुज्जर करेंगे। कौन करेंगे? कृष्णपाल गुज्जर इनके साथ अटैच है डिपार्टमेंट, स्वतंत्र प्रभार नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार मनोहर लाल खट्टर के पास ही है एक। ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्री एवं रसायन व उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री कौन रहेंगे? अमित शाह रहेंगे। वह सहकारिता मंत्री कौन रहेंगे? अमित शाह रहेंगे। इनका बेटा जय शाह किसका अध्यक्ष था? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? जय शाह था। तो गृह मंत्री घर पर। ठीक है, घर पर शाह। ठीक है, घर पर सभी क्या होते हैं? शाह माने राजा। घर पर सभी क्या होते हैं? राजा होते हैं। घर अपने घर में कहते हैं ना कुत्ता भी क्या होता है? शेर होता है। तो घर में सभी क्या होते हैं? शाह या शेर होते हैं। ठीक है, घर पे सभी क्या रहेंगे? शाह यानी राजा रहेंगे। गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री कौन रहेंगे? अमित शाह। और कृषि मंत्री कौन रहेंगे बेटा? शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। कृषि मंत्री कौन रहेंगे? शिवराज सिंह। विदेश मंत्री कौन थे? एस जयशंकर। विदेशों में भी शंकर भगवान की क्या बोली जाती है? जय बोली जाती है। शिवराज सिंह चौहान कौन से मंत्री रहेंगे? कृषि मंत्री रहेंगे। कृषि मंत्री कौन से रहेंगे? शिवराज सिंह चौहान। जब हम कृषि करते हैं ना बेटा, भगवान शिव का नाम लेकर हम कृषि करने की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। गणेश जी इन्हीं के तो बेटे हैं ना। कोई काम करते हैं, जय गणेशन कल पढ़ा था ना, फेड़ का गोदाम लगाएंगे तो किसकी पूजा करेंगे? जे एस गणेशन। ठीक है, तो कृषि करने से पहले हम किसको याद करेंगे? भगवान शिव को। ठीक है, विदेशों में किसकी जय बोली जाती है? शंकर। जय शंकर विदेश मंत्री थे। कृषि मंत्री कौन रहेंगे? शिवराज सिंह चौहान। ऊर्जा एवं शहरी आवास ये तो अपने मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। ठीक है, मोदी के कैबिनेट में जगह मिली है इनको। ऊर्जा मंत्री व शहरी आवास मंत्री कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। ऊर्जा मंत्री और शहरी आवास मंत्री या शहरी विकास मंत्री कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। ठीक है, ऊर्जा जिस इंसान के अंदर ऊर्जा होती है ना, उसका स्वभाव कैसा होता है? मनोहर यानी शांत। मनोहर अच्छे स्वभाव के लिए मनोहर का प्रयोग किया जाता है। जिसके अंदर ऊर्जा होती है उसका स्वभाव कैसा होता है? मनोहर। मन को मोहने वाला होता है मनोहर। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे बेटा? बता दो। शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे? धर्मेंद्र। कौन रहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। ठीक है, मतलब आज के टाइम में ना बच्चों को जो पढ़ाया जाता है ना वो तो याद नहीं रहता, लेकिन धर्मेंद्र की फिल्में आज भी पूछ लो इनसे। ठीक है, शोले की पूरी स्टोरी बता देंगे ये। ठीक है, तो आज के टाइम में ना ये धीरे धीरे है ना जो अपनी एजुकेशन है ना बेटा वो चलेगी ऑडियो विजुअल एड पर चलेगी। बच्चे को ना रियल टाइम एक्सपीरियंस है दिया जाएगा। ठीक है, आज मैं ये बात कह रहा हूं, ये 10 साल बाद आज आपको लगेगा सर पागल बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ना बच्चों को 360 कैमरा लगे होंगे, उनके ना आंखों पर एक प्रोजेक्टर लगाया जाएगा और वहां पर जो ताजमहल है ना, ठीक है, तो उसको वो प्रोजेक्टर लगाते ही ना उसके सामने ताजमहल आ जाएगा। ठीक है, और वो इधर उधर घूमेगा ना, उधर है ना ताजमहल में शाहजहां बैठा दिखाई देगा।
और इधर मुमताज बैठी दिखाई देगी। सच्चाई है, आज से 10 साल रुक जाओ, सिर्फ 10 साल, और ये हर मतलब है ना 360 कैमरा लगा होगा। बच्चे आज भी आते हैं, आप कभी उज्जैन जाना, वहां पर ना वो ऑडियो विजुअल से ना भगवान शिव के डायरेक्ट दर्शन करवाए जाते हैं, 50-60 रुपए लेते हैं। 360 कैमरा आता है, तो उसमें ना आने वाले टाइम में जो टीचिंग हो जाएगी ना, वो रियल एक्सपीरियंस पर। देखो, आप अगर किसी टूर पर जाते हो तो उसकी यादें आपके लिए हमेशा ताजी रहती है, लेकिन एजुकेशन ये लेक्चर है ना, आज से 15 दिन बाद भूल जाओगे मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन आप रियल में घूम कर आओगे तो वो बातें भूलोगे नहीं। आपने आज पुष्पा 2 देखी है, सारी स्टोरी बता दोगे, ठीक है, लेकिन ये 2 घंटे बाद लेक्चर तो नहीं बता पाओगे सारा का सारा। उसमें सारा का सारा आलू अर्जुन ने कौन सा स्टाइल किया था, ये किया था, वो सारा बता दोगे, ठीक है, क्योंकि वो है ऑडियो विजुअल। आने वाले टाइम में एजुकेशन ऐसी रहेगी बेटा, देख लेना, सारा का सारा है ना, इसको ऐसा ही तैयार किया जाएगा, रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड रहेगी। तो शिक्षा मंत्री, तो बच्चों को मतलब है ना, शिक्षा में कौन सी फिल्में याद रहती है? धर्मेंद्र की। सड़क परिवहन मंत्री, इनको तो कौन भूल सकता है, नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री कौन रहेंगे? नितिन गडकरी। राजमार्ग मंत्री व सड़क परिवहन मंत्री कौन रहेंगे बेटा? नितिन गडकरी रहेंगे, ठीक है। पहले सड़क पर गड्ढे होते थे, क्या होते थे? गडकरी से गड्ढे। अब सड़कें क्या है? बिल्कुल साफ। तो सड़क परिवहन मंत्री कौन हो जाएंगे? नितिन गडकरी। रेल मंत्री कौन हो जाएंगे बेटा? अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। अश्वनी वैष्णव। सूचना एवं प्रसारण मंत्री और आईटी डिपार्टमेंट भी इनके पास रहेगा। नाम क्या रहेगा बेटा? अश्वनी वैष्णव। रेल मंत्री और सूचना मंत्री कौन रहेंगे? अश्वनी वैष्णव रहेंगे। कौन रहेंगे? रेल मंत्री और सूचना मंत्री, ठीक है। जैसे रेल लेट होती है तो उसकी सूचना मिल जाती है ना कि फला ट्रेन इतने घंटे लेट है, इस प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो सूचना एवं प्रसारण और आईटी मंत्री, रेल मंत्री कौन रहेंगे? अश्वनी वैष्णव रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? अश्वनी वैष्णव। कौन से मंत्री रहेंगे? रेल मंत्री एवं सूचना मंत्री रहेंगे, ठीक है। तो जो एक बॉलर था क्रिकेट में, रविचंद्र अश्विन, अभी संन्यास लिया है रिसेंट में उसने, तो अश्विन है ना, ठीक है, बल्लेबाजों की क्या बना देते थे? रेल बना देते थे। सबसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले के बाद किसने लिए हैं? रविचंद्र। उसको पहले से सूचना होती थी कि बल्लेबाज क्या करने वाला है, ठीक है। ऐसा बॉलर था बेटा जो बॉल को ना रोक लेता था, ठीक है। इतनी कला, मतलब ऐसा बॉलर इतिहास में कभी कभी पैदा होते हैं। बल्लेबाज जब पूरा खेलने के लिए रेडी हो जाता ना, तो ये बॉल को रोक लेता, फिर बॉल को रिलीज करता। इतना खतरनाक बॉलर था अश्विन। तो अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। सूचना प्रसारण और रेल मंत्री। कपड़ा मंत्री कौन रहेंगे बेटा? गिरिराज सिंह रहेंगे। कपड़ा मंत्री कौन रहेंगे? गिरिराज सिंह रहेंगे। कपड़ा मंत्री कौन रहेंगे? गिरिराज सिंह रहेंगे, ठीक है। जिस दिन अच्छे कपड़े पहन लिए ना, उस दिन आप सोचते हो आज मेरा ही राज है, ठीक है। जिस दिन अच्छे कपड़े पहन लेते हो उस दिन क्या सोचते हैं? हमें आज तो मेरा ही राज है, ठीक है। तो ये सच्चाई होती है। जिस दिन अच्छे कपड़े, देखता कोई नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। घंटों लगा देते हो शॉपिंग में, ठीक है। किसी को अपने आप में फुर्सत नहीं, आपको कहां से देखेगा, ठीक है। मतलब सुबह शीशे के सामने घंटे लगा देते हो आप, कोई नहीं देखेगा। सच्चाई है ये। किसी को अपने आप से फुर्सत नहीं है। कईयों की आदत होती है, नहीं देखता है तो वो बार बार कहेगा यार ये शर्ट महंगी लगा दी उसने, ठीक है। वही वो पूछ ले कि नई लाया है क्या भाई तू, ठीक है। यार ये मंगवाई थी ऑनलाइन, मंगवाई वो आई नहीं, मतलब ऐसी बातें करेगा कि ये पूछ ले कि नई शर्ट लाया है, ठीक है। तो रेल मंत्री कौन रहेंगे? अश्वनी वैष्णव। कपड़ा मंत्री कौन रहेंगे? कपड़े नए पहनते ही हम सोचते हैं आज हमारा क्या चलेगा? राज चलेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन रहेंगे? हरदीप सिंह पुरी रहेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन रहेंगे? हरदीप सिंह पुरी रहेंगे। पेट्रोलियम की जरूरत हर एक इंसान को है, ठीक है। पेट्रोलियम की जरूरत किसको है बेटा? पेट्रोलियम और गैस की, सीएनजी की जरूरत किसको है? हर एक इंसान को है। हरदीप सिंह पुरी हो जाएगा। हर एक इंसान की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती क्योंकि इतना ज्यादा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं है, तो हरपाल सिंह पुरी हो जाएंगे। खेल मंत्री कौन हो जाएंगे? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया क्या हो जाएंगे? खेल मंत्री हो जाएंगे।
जो खिलाड़ी होते हैं ना उनके मन को खेल क्या देता है, सुख देता है। जो प्लेयर होते हैं ना उनके मन को खेल क्या देता है बेटा, सुख। मन सुख मंडविया हो जाएंगे। महिला एवं विकास बाल विकास मंत्री कौन हो जाएंगे, अन्नपूर्णा देवी हो जाएगा। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है बेटा, बता दो, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो महिलाओं का, ठीक है, जैसे घर में, जिस घर में ना महिलाओं का सम्मान होता है ना उस घर में अन्न की कमी नहीं रहती। जिस घर में महिला और बच्चों का सम्मान होता है ना उस घर में किसकी कमी नहीं होती, अन्न की कमी नहीं होती। अन्नपूर्णा देवी। पर्यावरण मंत्री कौन हो जाएंगे बेटा, भूपेंद्र यादव। पर्यावरण और वन मंत्री कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र यादव। जो वन लगाएगा और जो पर्यावरण की रक्षा करेगा उसको याद किया जाएगा। हरियाणा का पर्यटन मंत्री कौन था, अरविंद यादव। कौन था, अरविंद यादव। ठीक है, जो वन लगाएगा ना बेटा, जो पर्यावरण लगाएगा, लोग उसको क्या करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि पर्यावरण हमें धूप से बचाएगा। धूप से, भूपेंद्र यादव। ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री और एवं अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास रहेगा, किरण रिजिजू के पास रहेगा। संसदीय कार्य मंत्री कौन रहेंगे, किरण रिजिजू। ठीक है, ये संसदीय कार्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक मंत्रालय रहेगा, किरण के पास रहेगा। ठीक है, तो बेटा अल्पसंख्यकों को भी उम्मीद की क्या नजर आती है, किरण नजर आती है। अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटीज बोलते हैं। जैसे हरियाणा में माइनॉरिटी की सबसे बड़ी जाति है मुसलमान। हिंदुओं के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति हरियाणा में कौन है, तो इन्हें बोलते हैं माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों को भी उम्मीद की क्या नजर आती है, किरण नजर आती है। और अल्पसंख्यक सोचते हैं कि संसद उनके साथ क्या करेगी, न्याय। तो अल्पसंख्यकों को संसद में उम्मीद की क्या नजर आती है, बता दो। और हमारे जो पर्यावरण मंत्री कौन थे, अरविंद यादव। पर्यटन मंत्री थे वो। ठीक है, तो संचार मंत्री कौन रहेंगे, ज्योतिराव सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया लिख लो। संचार मंत्री कौन रहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे संचार मंत्री। संचार मंत्री, जैसे हमारे परिवहन मंत्री और सड़क मंत्री कौन थे, नितिन गडकरी थे। ठीक है, और जैसे हमारे विदेश मंत्री कौन थे, कृषि मंत्री कौन थे, शिवराज सिंह चौहान थे। कौन थे, शिवराज सिंह चौहान। कौन से मंत्री थे, कृषि मंत्री होते थे। ठीक है, विदेश मंत्री कौन थे, एस जयशंकर। वित्त मंत्री कौन थी, निर्मला सीतारमन। प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी। कपड़ा मंत्री कौन थे, गिरिराज सिंह। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान कौन से मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन थे, भूपेंद्र यादव थे। संचार मंत्री कौन हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन से मंत्री हो जाएंगे बेटा, संचार मंत्री हो जाएंगे, संचार मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन से मंत्री हो जाएंगे, संचार मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, तो संचार, जैसे संचार, ठीक है, जो आजकल संचार ने ना, मतलब दूर संचार ने हमारे जीवन में क्या जला दी है, नई ज्योति जला दी है। ठीक है, संचार मंत्री कौन हो जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कोयला मंत्री एवं खान मंत्री कौन रहेंगे, किशन रेड्डी रहेंगे। शिक्षा मंत्री कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान थे। महिला एवं बाल विकास वाला किसके पास था, अन्नपूर्णा देवी। कोयला मंत्री एवं खान मंत्री कौन रहेंगे, किशन रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, कोयला एवं खान मंत्री कौन रहेंगे, किशन रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, कोयला एवं खान मंत्री, जैसे बेटा खान के अंदर क्या निकलता है, कोयला। तो खान में जो इंसान काम करता है ना उसको हमेशा क्या रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना। तो कोयला व खान मंत्री कौन हो जाएंगे, वो किशन भगवान का नाम लेता है और क्या रहता है, रेडी रहता है। विमान मंत्री कौन हो जाएंगे, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। विमान व नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हो जाएंगे, राम मोहन नायडू हो जाएंगे। कोई मतलब हवाई जहाज की यात्रा करेगा ना तो किसका नाम लेकर बैठेगा, राम का नाम लेकर बैठेगा, राम मोहन नायडू। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। संस्कृति एवं कौन से मंत्री रहेंगे, पर्यावरण मंत्री रहेंगे, नाम क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे। हमारी संस्कृति थी पुराने टाइम में बेटा,
जो गजेंद्र, गज माने हाथी होते हैं, ठीक है। पुराने टाइम में भारत की संस्कृति थी कि हमारे पास बहुत ज्यादा क्या होते थे, हाथी होते थे। अब हाथियों की धीरे धीरे क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो पर्यटन एवं हम पर्यटन पर घूमने जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं, हाथी देखते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, देखते कुछ नहीं हो वो आप, अलग बात है, आधे से ज्यादा सेल्फी के लिए जाते हैं, ठीक है, अच्छी सी कुछ रील आजकल बनाने के लिए, ठीक है। बोला गुरुजी वहां रील बनाई, मेरे फॉलोवर बढ़ गए, ठीक है। आधे से ज्यादा यही ट्रेंड चल रहा है हमारे भारत में। वहां जाकर उसका इतिहास पढ़ा करो कि वो पर्यटन स्थल किसके लिए फेमस है, कब बना, किसने उसको बनवाया, वो चीजें तो देखते ही नहीं है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन रहेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत। जनजातीय मंत्री कौन रहेंगे, जुएल ओराम, लिख लो। जनजातीय मंत्री कौन रहेंगे, जुएल ओराम रहेंगे। जनजाति मंत्री कौन रहेंगे, जुएल ओराम रहेंगे। आजकल है ना, हर जाति के लोग क्या खेलते हैं, जुआ खेलते हैं आराम से। आजकल हर जाति के लोग जुआ क्या खेलते हैं, आराम से खेलते हैं। संसदीय कार्य मंत्री कौन हो जाएंगे, प्रहलाद जोशी हो जाएगी। संसद में अगर कोई कार्य करता है तो उसको किससे करना चाहिए, जोश से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, जोश से करना चाहिए। मोदी सरकार का क्या था बेटा, ये मंत्रिमंडल था, ठीक है। अब थोड़ा सा सुनो, 5 बंदों को क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, ठीक है। उसमें ना एक तो लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, एक चौधरी चरण सिंह हो गए, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, ठीक है। एक MS स्वामीनाथन हो गए, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में ना कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, स्वामीनाथन, ठीक है। 3 नाम तो आपने सुने हैं, MS स्वामीनाथन का सुना है, लाल कृष्ण आडवाणी का सुना है और चौधरी चरण सिंह का सुना है। एक PV नरसिम्हा राव, इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। 12 भाषाओं का ज्ञान था। PV नरसिम्हा राव को कितनी भाषाओं का ज्ञान था, 12। दोबारा बताता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुना है, PV नरसिम्हा राव का नाम सुना है, चौधरी चरण सिंह का नाम सुना है और MS स्वामीनाथन का एक ही नाम याद करना है, कपूरी ठाकुर। कपूरी ठाकुर को क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। तो भारत रत्न कितनी हस्तियों को मिला है, भारत रत्न पक्का पूछा जाएगा बेटा, भारत रत्न 101% पूछा जाएगा। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा रहेगा, भारत रत्न रहेगा। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, 5 बंदे, कपूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को मिला है। किसको मिला है, PV नरसिम्हा राव को मिला है, ठीक है। याद करना मुश्किल नहीं है। जो ठाकुर लोग होते थे ना, ठीक है, वो भगवान श्री कृष्ण को ना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहते थे और भगवान श्री कृष्ण को क्या मानते थे, अपना स्वामी मानते थे। जो ठाकुर लोग होते थे ना, वो श्री कृष्ण भगवान को अपना क्या मानते थे, स्वामी मानते थे और उन्हीं के चरणों में रहते थे। और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे और नरसिम्हा भी किसका अवतार था, भगवान विष्णु का। जब नरसिम्हा, ठीक है, जब उसने ना किसको मारा था, प्रहलाद को बचाया था ना, हिरण्यकश्यप को मारा था, तो कौन सा अवतार धारण किया था भगवान विष्णु ने, नरसिम्हा अवतार धारण किया था। याद रह जाएगा ना, ठीक है। तो ठाकुर लोग हैं वो कृष्ण भगवान के चरणों में रहते हैं क्योंकि उनको अपना मानते हैं, स्वामी मानते हैं। और ठाकुर लोग नरसिम्हा भगवान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो 5 क्या रहेंगे, ये भारत रत्न प्राप्त हस्तियां। 18वीं अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ, 18 8 से 1 घटा दो, 8 से 1 घटा दिया कितना, 7। तो कितने चरणों में हुआ, 7। चुनाव आयोग की टैगलाइन थी, चुनाव का पर्व देश का पर्व। और चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले सचिन की कॉल आती थी, ठीक है, वो ऑडियो कॉल होती थी। कई कहते मेरे पास सचिन ने कॉल की है, किसी सचिन ने कॉल नहीं की, वो एक प्री रिकॉर्डेड कॉलें होती है, ठीक है। तो चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, सचिन तेंदुलकर। ये इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, ठीक है, हल्के में मत लो। चुनाव आयोग का युवा, ठीक है, जो युवा आगमन के लिए कौन जाने गए थे, आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन सा था, सुविधा पोर्टल। चुनाव आयोग द्वारा एक हरियाणा सरकार ने भी पोर्टल जारी किया था, वोटर इन क्यू। कौन सा किया था,
और भारत सरकार ने कौन सा जारी किया है? सुविधा। वोटर के लिए कौन सा? सुविधा। ठीक है। 5 नाम। 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में हुआ। ठीक है। और चुनाव का पर्व देश का पर्व टैगलाइन थी। सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर थे। आयुष्मान खुराना को भी इसमें जगह मिली थी। और एक सब चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन सा था? सुविधा। 5 किसको मिला था बेटा? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, पीवी नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को और MS स्वामीनाथन को। कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और PV नरसिम्हा राव को। कितनों को मिला था भारत रत्न? 5 बंदों। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। 18वां चुनाव 7 चरणों में हुआ 18वीं लोकसभा का। और चुनाव का पर्व देश का पर्व टैगलाइन थी। ब्रांड एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर और एक मतलब आयुष्मान खुराना। और सबसे सुविधा पोर्टल सरकार ने क्या किया था? लो जारी किया था। याद रह जाएगा ना। तो आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ मेन इंडिया करंट अफेयर का आपका जो सेगमेंट होता है वो पूरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बिल्कुल नए सिरे से हम पढ़ेंगे। ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर और इंडिया की मेन करंट अफेयर आपको याद करवा दी है। अगर सही से किसी ने 15 दिन क्लास लगाई है ना, उसको आगे 3 महीने बाद भी एग्जाम होगा तो करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारत का मंत्रिमंडलीय जब तक है ना आगामी 2029 तक चुनाव नहीं होंगे ना, तो ये भारत सरकार का मंत्रिमंडल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री थे, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। ठीक है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी थी। ठीक है। और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, विदेश मंत्री S जयशंकर थे। ठीक है। और नरेंद्र मोदी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और अमित शाह गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन थे? अमित शाह। और जो आपके पर्यटन मंत्री कौन थे? कौन सा यादव था? भूपेंद्र यादव क्या था? पर्यटन मंत्री। नितिन गडकरी थे जो सड़क मंत्री थे। कौन से थे? सड़क मंत्री थे। ठीक है। रेल मंत्री कौन था? अश्वनी वैष्णव। दूरसंचार वो जो आपका IT और सूचना अश्वनी वैष्णव। धर्मेंद्र प्रधान कौन से थे? शिक्षा मंत्री। याद रह जाएगा ना। अब ऐसे लग रहा है आपको याद नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो देखते ही आप टिक कर पाओगे। ठीक है। तो आज वाला समझ आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। और इस जाते हुए साल में संकल्प लेना कि किस कमी से, इस जो भी मेरे अंदर कमी रह गई है ना, वो नए साल में 25 में मैं लेकर नहीं जाऊंगा। वो कमियों को इस साल में आप एक रेजोल्यूशन लेते हैं। सभी हम स्कूलों में होते थे ना, एक प्रण लिया करते थे कि मैं नए साल में ये चीजें करूंगा। तो वो रेजोल्यूशन लेना है। और सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू बच्चों।